फाइनली दोस्तों हंटर की बारी आ गई है। जो हंटर हमने खोल रखी है यहाँ पे, तो हंटर का काम होगा, जिसका केम होल्डर और एक केम शाफ्ट पूरी टूट गई थी इसकी, और ये आपने देखा था हेड भी ख़त्म हो गया इसका। तो हेड ख़त्म क्यों डाल रहे हैं, सिर्फ ये हेड की जो जगह जहाँ पे केम चलती है, ठीक है, वो पूरी ख़त्म हो गई। शीट भी यहाँ से टूट चुकी है, देखिए ना, पूरी शीट यहाँ से टूट चुकी है। और इसका क्लच खोल रहे हैं, क्योंकि ये कटने का रीज़न क्या है वो भी चेक करना पड़ेगा। कि ये क्लच खोल के ये चेक करें कि ऑयल पंप है, ऑयल पंप में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ऑयल प्रेशर नहीं चढ़ेगा तभी तो ये कटेगी। अगर ऑयल फिर से हम हेड डाल दे, कोई केम शाफ्ट वगैरह नहीं डाल दे, दोबारा ऑयल नहीं चढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहले इसको खोल रहे हैं हम, उसके बाद हेड पैक करेंगे और यहाँ से चेक करके पैक करेंगे कि क्या दिक्कत है। ऑयल पंप में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ़िलहाल हमने हेड ही खोला और उसके अलावा कुछ नहीं खोला। और दूसरा हेड भी आ चुका है, ये रहा, ये देखिए केम होल्डर के साथ पुराना हेड मंगवाया हमने, एकदम ओके। इसमें केम शाफ्ट, केम होल्डर, हेड ओके, रिपोर्ट एकदम बढ़िया आ चुका है। तो अब ये पैक करेंगे इसके अंदर। तो फ़िलहाल हमने क्लच के अंदर चेक करना है क्या प्रॉब्लम है क्लच के अंदर, देख रहे हैं। तो ये इसका ऑयल फ़िल्टर है जो इसकी हालत निकल रही है। और तेरी ये देख रहे हैं, उल्टा ऑयल फ़िल्टर लगा रखा है। उल्टा ऑयल फ़िल्टर की दिक्कत क्या है, अभी उल्टा ऑयल फ़िल्टर लगाओ ये ऐसे लगता है, ठीक है, और ये ऐसे लगा रखा है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। और आप देख ही रहे इसकी जो ओल्ड रिंग है कटी हुई है, चलेगी कहाँ से। जो चीज़ ऐसे लगती है, ठीक है, ऐसे लगेगी इसके अंदर, और आप उल्टा लगा के फिट कर रहे हो उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी। है किसी बेवकूफ़ मैकेनिक का काम जो ऐसे गाड़ियाँ करते हैं। अरे भाई साहब नहीं आती तो छोड़ दो ना करना, क्यों कर रहे हो उसको, छोड़ दो, क्यों गाड़ियों की रेल पीट रहे हो। तो चलिए इसका ऑयल पंप भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ खोल के। फ़िलहाल तो प्रॉब्लम हमें बार बार ही मिल गई कि ऑयल फ़िल्टर की जो प्रॉब्लम है उसकी थी। तो ठीक है, क्लच खोलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाड़ी का क्लच हमने खोल लिया फाइनली। तो इसकी सबसे पहले हमारा जो काम है इसका ये चेक करेंगे, सील भाई सही लग रही है मेरे को तो। और क्लच प्लेटें बाहर से ही देख लीजिए, ये उड़ चुकी है, क्लच प्लेटें उड़ चुकी हैं इसकी। और रही बात ऑयल पंप की, एक बार ऑयल पंप खोल के साफ़ कर दो इसका, ठीक है। हम गाड़ी को पैक करेंगे तो ऑयल चेक करें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। 24 की, क्योंकि बाहर से प्रॉब्लम तो चेक हो गई, बाहर की प्रॉब्लम तो ये निकली है। किसी बढ़िया मैकेनिक ने से उल्टा लगा रखा था, इसलिए ऑयल चढ़ा नहीं और हेड ख़त्म हो गया। बेचारे की चुद गई 25,000 रुपये की। तो फिलहाल इसकी ऑयल पंप की जो गरारी है हमने खोल ली है। ऑयल पंप की गरारी कहाँ है, ये रहा उसका ऑयल पंप, जो हमने खोल के चेक कर लिया। मतलब क्लीन है एकदम, मतलब साफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बाहर की दिक्कत है ना, बाहर की दिक्कत की वजह से इस गाड़ी के अंदर दिक्कत आई, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऑयल पंप पूरा वर्क कर रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बाकी सामान उसका हो पड़ा, वापसी पैक करके इसका ऑयल डाल के चेक करें। बस एक बार यहाँ से ऑयल डाल के ना चेक कर लेना सुराखों में ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो इसको पैक करो, बाकी हेड लगाओ उसका। ये देखिए कैसे लगेगा, ये है ना, ये होल्डिंग वाली, ये लगेगा ऑयल फिल्टर ऐसे। और वो कैसे लग रहा था, आपने कवर खोलते सारी देख लिया था कैसे लगा हुआ था, उल्टा। ये होल्डिंग भी कटी हुई है, क्योंकि ये इस पे लगा, ढक्कन वाली साइड पे कट गया। तो चलिए इसको चैम्बर हमने पैक कर दिया, उसको लगा के चेक करते हैं कि ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो हेड इसका पैक हो चुका है। ये केम शाफ्ट एकदम ओके रिपोर्ट, और हमने ऑयल डाल दिया इसके अंदर। ख़राब होल्डर ये रहा जो कटा हुआ है, देखिए रहे, और सही होल्डर ये रहा, ख़राब और सही। और ये रहा हेड। तो पुराना हेड दिखाएं कि आपको, हेड कहाँ है पुराने वाला। तो ये रहा इसका पुराना हेड। तो इसको देख के तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं गाड़ी किस तरीके से सीज मारी है कि नहीं। तो चलिए फ़िलहाल इसकी टाइमिंग मिला दी, तो टाइमिंग भी बताएंगे आपको कितनी कैसी टाइमिंग है। चैम्बर खोल रहे हैं इसका हम, ठीक है। यहाँ से तो पूरी एक्यूरेट हो नहीं पाएगी, क्योंकि टाइमिंग हमें चैम्बर खोलना ही पड़ेगा इसका। ऑयल डालना पड़ेगा भर के, क्योंकि थोड़ी देर चलेगी फिर इसका ऑयल आना शुरू होगा, तो उससे पहले ऑयल डालना ही पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि दोबारा सीज हो जाएगी नहीं तो ये। क्योंकि ऑयल जब गाड़ी स्टार्ट होती है, इसमें आपको पता है कि बेरिंग नहीं होते, तो फ़िलहाल ये शीटों पे ही चलती है, तो ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है।
पहले इसके बोल्ट लगाओ, फिर इसे टाइट करना। पैकिंग मंगवानी पड़ेगी। सही है, चल रही है। अभी बढ़िया पूरी। तो फाइनली गाड़ी पैक हो चुकी है, पूरी कंप्लीट है। देखिए हमने स्टार्ट करके चेक कर लिया, आपको भी चेक कराते हैं कि ऑयल इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मेन तो हमारा रोल जो था ऑयल का था। ये देखिए आ रहा ऑयल, भर भर के आ रहा ऑयल, क्योंकि हमने सारा काम कर दिया, इसलिए भर भर के आ रहा ऑयल। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, देख रहे हैं, बिल्कुल ही भर भर के आ रहा ऑयल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आवाज़ बिल्कुल साइलेंट है, कोई स्मोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्मोक भी नहीं है, देखिए कोई स्मोक नहीं है। और ऑयल देख ही रहे हैं आप, भर भर के आ रहा ऑयल, तो कटने का कोई मतलब ही नहीं बनता कहीं से कहीं तक। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे हुआ सस्ते में काम? इसका खर्चा कम से कम 30,000 रुपये खर्चा था। तो मैं कह रहा था दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, क्योंकि इसके अंदर काम जो था तो आपको पता ही होगा, कंपनी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा था इसके अंदर। कम से कम ना करते मेरे हिसाब से 30,000 रुपये का जो खर्चा हुआ। तो देखिए क्या रहा इसका, केम शाफ्ट कैसे टूटी है, केम शाफ्ट पूरी की पूरी केम शाफ्ट ही टूट गई है। देखिए ओ तेरी अलग ही हो गई, इतनी सीज मार गई है। तो कितनी ही सीज मार चुकी है, मतलब समझ लो कि सीज भी मार गई और 2 टुकड़े हो गए इसके, तो समझ लो बीच में से ही टूट गई, जाम हो गई। ऑयल ना आ रहे के कारण ये चली नहीं केम इसके अंदर बिल्कुल भी। तो ऑयल ना आ रहे के कारण की वजह से हुआ ये सारा कुछ, और कोई रीज़न तो था नहीं। हेड कटने का रीज़न भी वही है, ऑयल ना आने की वजह से। केम होल्डर तो और अच्छे तरीके से कटा है, जो चलने जोगे ही नहीं है, बच्चे तो सिर्फ रोकर ही है, रोकर। पर हम फ़िलहाल हमने कंप्लीट ही डाल दिया इसके अंदर, तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। तो गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब पैक करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से चेक कर चुके हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट हो चुका है यहाँ पे। तो फाइनली पूरी पैक हो चुकी गाड़ी, पूरा टैपर्ड कवर वगैरह लगा दिया। पर लगे हाथ आपको आवाज़ भी चेक करा दें कि कोई आवाज़ इसके अंदर है कि नहीं है। रेस देना हल्की हल्की। तो अब तो आवाज़ भी एकदम बढ़िया हो गई, आवाज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साइलेंट हो गई। तो चलिए गाइस, आप बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। हंटर की वीडियो है ये, हंटर का जो फॉल्ट आया है हमारे पास, तो हंटर हमने ठीक करी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे पेज को फॉलो करते रहिएगा, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको भेजते रहे। पेज ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख के स्किप कर देते हैं और पेज फॉलो नहीं करते। पेज फॉलो ज़रूर करिएगा। ओके बाय।